उस रात कपिलवस्तु की गलियों में असामान्य सन्नाटा था, जैसे पूरा नगर सांस रोककर किसी अनकहे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। राजमहल में दीप जल रहे थे, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों में अंधेरा था। बाहर उत्सव की तैयारियां थीं, लेकिन भीतर एक ऐसा शोर था जिसे कोई संगीत दबा नहीं सकता था। सिद्धार्थ खिड़की से बाहर देख रहे थे। लोग हंस रहे थे, व्यापारी सौदे कर रहे थे, सैनिक पहरा दे रहे थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। फिर भी उन्हें लग रहा था कि कुछ बहुत गलत है, जैसे जीवन बाहर से पूरा और भीतर से खोखला हो। उन्होंने अपने हाथों को देखा, मुलायम, सुरक्षित, राजा के हाथ, और उसी क्षण उनके भीतर एक अजीब अपराध बोध उठा। अगर जीवन इतना सुंदर है, उन्होंने खुद से पूछा, तो ये बेचैनी क्यों? उसी रात एक दासी ने आकर बताया कि नगर के बाहर एक वृद्ध भिक्षु भूख से गिर पड़ा है, कोई उसे देखने नहीं जा रहा। ये सुनकर सिद्धार्थ का मन कांप गया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि दुख कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि उसी जमीन पर पड़ा है जिस पर वे खड़े हैं। लेकिन राजकुमार होने का अर्थ था देखकर भी ना देखना, सुनकर भी ना सुनना। उन्होंने आंखें बंद की, पर बेचैनी और तेज हो गई। उसी बेचैनी में उन्हें अपने पुत्र राहुल का चेहरा याद आया, मासूम, निश्चिंत, और अचानक एक भय उठा। क्या एक दिन ये भी इसी बेचैनी में जिएगा? उसी क्षण सिद्धार्थ समझ गए कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। पर भीतर क्या, ये स्पष्ट नहीं था। कुछ दिनों बाद वे नगर से बाहर निकले, बिना घोषणा, बिना राजसी ठाट के, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे एक साधारण किसान को देखा जो बीज बो रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, तुम बीज बोते समय इतना शांत क्यों हो? किसान मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं फल आज नहीं मांग रहा। ये वाक्य सिद्धार्थ के भीतर गूंजता रह गया। उन्होंने सोचा, मैं तो हर क्षण जीवन से फल मांग रहा हूँ, सुख, अर्थ, शांति। शायद इसी मांग में मैं खो गया हूँ। उस दिन पहली बार उन्होंने महसूस किया कि इच्छा और लोभ में फर्क है। इच्छा जीवन है, लोभ बेचैनी। लेकिन ये समझ अधूरी थी, क्योंकि समझ लेना एक बात है और जी पाना दूसरी। वर्षों तक सिद्धार्थ ने जंगलों में भटके, कठोर तप किया, शरीर को कष्ट दिया, ये सोचकर कि शायद दर्द के पार शांति है। लेकिन जितना शरीर सूखता गया, मन उतना ही कठोर होता गया। एक रात ध्यान में बैठे बैठे वे टूट गए। भीतर से आवाज आई, तुम लड़ते लड़ते थक गए हो। और उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि वे जीवन से नहीं, खुद से लड़ रहे हैं। उस रात उन्होंने तप छोड़ा, कोई हार नहीं मानी, बल्कि पहली बार ईमानदार हुए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जीवन को जीतने की कोशिश की, समझने की नहीं। और यही स्वीकार उनके भीतर एक द्वार खोल गया। वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, कोई लक्ष्य नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस बैठे। विचार आते रहे, राजमहल, यशोधरा, राहुल, भविष्य, भय। लेकिन पहली बार वे विचारों से भागे नहीं, उन्हें दबाया नहीं, बस देखा, जैसे कोई नदी को बहते देखता है। रात गहरी होती गई, और जैसे जैसे रात बढ़ी, मैं पतला होता गया। राजकुमार का गर्व, तपस्वी की पहचान, ज्ञानी बनने की चाह, सब धीरे धीरे गिरते चले गए। और तभी एक मौन प्रकट हुआ। कोई रोशनी नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक स्पष्टता कि दुख वस्तुओं से नहीं, उनसे चिपकने से पैदा होता है। कि शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि उस क्षण में है जब पकड़ छूट जाती है। सूरज उगा, लेकिन सिद्धार्थ वही नहीं थे। वे उठे नहीं, उन्होंने घोषणा नहीं की, क्योंकि अब भीतर कोई ऐसा नहीं था जिसे साबित करना हो। वे बुद्ध नहीं बने, बल्कि जो झूठ था वे गिर गया। और यहीं से असली यात्रा शुरू हुई, क्योंकि बोध पाना आसान है, उसे जीना कठिन। जब बुद्ध नगर नगर घूमने लगे, लोगों ने उन्हें समझना नहीं, मानना शुरू कर दिया। कोई चरण छूने लगा, कोई देवता कहने लगा, और बुद्ध हर बार मुस्कुराकर वही कहते, देखो, क्योंकि वे जानते थे कि सत्य उधार नहीं लिया जा सकता। एक दिन एक स्त्री आई, रोती हुई। उसका पुत्र मर चुका था। वे बुद्ध से चिपक गई, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। बुद्ध ने उसे डांटा नहीं, सांत्वना नहीं दी, बस कहा, ऐसा घर ढूंढ लाओ जहां कभी कोई मरा ना हो। वे स्त्री नगर भर घूमी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। जब वे लौटी तो उनके आंसू बदल चुके थे। अब वे अकेलेपन के नहीं, समझ के थे। बुद्ध ने कुछ नहीं किया था, बस उसे जीवन का आईना दिखाया था। यही बुद्ध का मार्ग था, कोई समाधान नहीं, सिर्फ दृष्टि। और इसी दृष्टि से बुद्ध ने एक बात देखी जिसे बहुत कम लोग देखते हैं, कि इंसान दुख से नहीं, दुख से भागने से थकता है। कि मन को सुधारने की कोशिश ही मन को और उलझा देती है। कि शांति कोई अवस्था नहीं, बल्कि संघर्ष की अनुपस्थिति है। और यही बात बुद्ध ने कभी प्रवचन में नहीं कही, क्योंकि वे जानते थे, जो सुना जाता है वे भूल जाता है, जो देखा जाता है वे बदल देता है। और इसी कारण बुद्ध चुप रहते थे, क्योंकि मौन में वो ताकत है जो शब्दों में नहीं।
और यही वो सीख थी जो उन्होंने किसी गुरु से नहीं सीखी, बल्कि खुद को पूरी तरह देखने से पाई। और ये कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि जब एक इंसान खुद को देख लेता है तब दुनिया उससे सवाल पूछने लगती है। और अगले भाग में वही सवाल बुद्ध के सामने खड़े होने वाले हैं। ऐसे सवाल जिनका जवाब सूरज निकल चुका था, लेकिन बुद्ध के भीतर समय थम सा गया था, क्योंकि जिस दृष्टि से वे अब संसार को देख रहे थे वो किसी ज्ञान से नहीं बल्कि किसी बोझ के उतर जाने से आई थी। वे उसी रास्ते पर चले जिस पर लोग रोज चलते थे, नगर, बाजार, खेत, शमशान। लेकिन अब उन्हें हर चेहरे में वही कहानी दिखने लगी जो कभी उनके भीतर थी। कोई भविष्य से डरा हुआ, कोई अतीत से चिपका हुआ, कोई वर्तमान से भागता हुआ। और बुद्ध ने पहली बार देखा कि संसार दुख से नहीं, जल्दी से पीड़ित है। जल्दी सुख पाने की, जल्दी सही होने की, जल्दी कुछ बन जाने की। एक दिन एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसके वस्त्र कीमती थे, लेकिन आंखें खोखली। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी नींद नहीं आती। बुद्ध ने उससे पूछा, जब तुम्हारे पास सब है तब नींद किस चीज की कमी से नहीं आती? व्यापारी चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, जिसे तुमने जीवन समझा वही तुम्हारा बोझ बन गया। ये सुनकर व्यापारी को क्रोध आया। उसने कहा, तो क्या मैं सब छोड़ दूं? बुद्ध मुस्कुराए, छोड़ने की जल्दी मत करो, पहले देखो कि पकड़ा क्या है। ये बात व्यापारी को समझ नहीं आई, लेकिन उसके भीतर कुछ हिल गया। और यही बुद्ध का तरीका था, उत्तर देना नहीं, दरार डाल देना। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी लौटा, इस बार हल्का। उसने कहा, मैंने छोड़ा कुछ नहीं, लेकिन पकड़ ढीली हो गई। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मौन ही स्वीकृति था। एक और दिन एक युवा साधु आया, जिसने कठोर तप किया था, शरीर सूख चुका था, आंखों में गर्व था। उसने कहा, मैंने इच्छाओं को मार दिया है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, तो ये गर्व किसका है? साधु स्तब्ध रह गया, क्योंकि पहली बार उसे दिखा कि उसने इच्छाओं को नहीं, इंसानियत को दबाया है। बुद्ध ने कहा, इच्छा जीवन की धड़कन है, समस्या उसकी गुलामी है। साधु रो पड़ा, क्योंकि वर्षों की तपस्या एक पल में आईना बन गई थी। बुद्ध ने देखा कि लोग दो छोरों में फंसे हैं, या तो भोग में डूबे हुए या त्याग में अकड़े हुए, और दोनों ही जगह मन बंद था। इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग की बात कही, लेकिन ये कोई सिद्धांत नहीं था, ये एक जीवित अनुभव था। एक दिन आनंद ने पूछा, भगवान, जब सब कुछ अनित्य है तो करुणा क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि अनित्य होने के कारण ही। ये उत्तर सुनने में सरल था, लेकिन अर्थ में गहरा। अगर सब स्थायी होता तो प्रेम भी व्यापार बन जाता। बुद्ध ने देखा कि लोग दुख से नहीं, अपने बारे में बनी कहानियों से पीड़ित हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं ऐसा क्यों हूं? दुनिया ऐसी क्यों है? और ये सवाल ही उनके कारागार थे। एक दिन एक माँ आई। उसका बच्चा जीवित था, लेकिन बीमार। वो डर से कांप रही थी। बुद्ध ने उसे दवा नहीं दी, मंत्र नहीं दिया, बस उसके साथ बैठ गए। माँ बोली, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? बुद्ध ने कहा, मैं कर रहा हूं। माँ ने कहा, क्या? बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे डर के साथ बैठा हूं। उस माँ को पहली बार समझ आया कि डर साझा हो जाए तो हल्का हो जाता है। बुद्ध ने कभी किसी को बचाया नहीं, उन्होंने बस लोगों को अकेला महसूस नहीं होने दिया। यही उनकी करुणा थी, हस्तक्षेप नहीं, उपस्थिति। धीरे धीरे बुद्ध की ख्याति फैलने लगी, लेकिन उनके भीतर एक चिंता थी कि लोग सत्य से नहीं, उनसे जुड़ रहे हैं। इसलिए वे बार बार कहते, मुझ पर भरोसा मत करो, खुद देखो। क्योंकि वे जानते थे कि हर गुरु अंततः एक बाधा बन सकता है। एक दिन एक राजा आया। उसने कहा, मेरे राज्य में शांति नहीं है, लोग विद्रोह कर रहे हैं। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे भीतर शांति है? राजा चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, राज्य बाहर नहीं, भीतर जल रहा है। राजा क्रोधित हो गया, लेकिन भीतर से डर गया, क्योंकि ये बात किसी ने पहले नहीं कही थी। बुद्ध जानते थे कि सत्य सुकून नहीं देता, जागृति देता है, और जागृति असुविधाजनक होती है। अंतिम वर्षों में बुद्ध अक्सर मौन में रहते। लोग पूछते, आप अब बोलते क्यों नहीं? बुद्ध कहते, जो समझने वाला था वो सुन चुका। उनके शरीर में पीड़ा थी, उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन मन में कोई शिकायत नहीं थी। अंतिम दिनों में आनंद रोता हुआ आया। आप चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा, तुम्हें सहारा नहीं चाहिए, तुम्हें दृष्टि चाहिए। और यही उनकी आखिरी शिक्षा थी। मृत्यु से पहले बुद्ध ने कोई संदेश नहीं छोड़ा, कोई आदेश नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे जो सच है वो जीवित रहता है, उसे बचाने की जरूरत नहीं। और जब बुद्ध चले गए तब दुनिया वैसी ही रही। दुख, सुख, जन्म, मृत्यु, कुछ नहीं बदला।
लेकिन जो बदल गए थे वे अब दुनिया को बदलते नहीं थे, वे उसे समझते थे। और यही बुद्ध की सबसे बड़ी, सबसे अनकही सीख थी कि जीवन को ठीक करने की जरूरत नहीं, उसे देखने की जरूरत है। क्योंकि जब देखने वाला जाग जाता है तब जीवन खुद ही बहना सीख जाता है, बिना जोर, बिना संघर्ष, बिना भय। और यही इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि हर उस इंसान की शुरुआत है जो पहली बार खुद को ईमानदारी से देखने का साहस करता है।